नमस्कार दोस्तों, EPS 95 की एक और बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो आज की खबर की ओर बढ़ते हैं। गुड न्यूज़ फॉर EPS 95 पेंशनर्स। हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के मामलों की सुनवाई के लिए तारीख हुई जारी। देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी सूचना है। EPS पेंशन को लेकर 12 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट से EPS 95 पेंशनधारकों को उच्च पेंशन मामलों में सुनवाई हो सकती है। इस संबंध में ताज़ा खबर यह है कि EPS 95 के पेंशनधारकों को भविष्य निधि पेंशन कितनी मिलेगी, ये जानने के लिए EPS 95 पेंशन को अब 12 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को 2 सदस्यीय पीठ ने 24 अगस्त 2021 मंगलवार को इससे जुड़े मामले को 3 जजों की बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। उसके बाद 25 अक्टूबर और 12 दिसंबर 2021 को 4 मार्च को सुनवाई होगी, ऐसा अपडेट था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। 6 जुलाई को EPFO से संबंधित एक नए मामले की सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस ने फैसला देते हुए कहा कि इन सभी मामलों को BWP नंबर 86588659 2019 के साथ 12 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए। उसके बाद इन मामलों को EPS 95 पेंशनधारकों का अन्य मामले से ही सुप्रीम कोर्ट से में दखल है तो उन मामलों के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन मामलों के लिए 12 जुलाई 2022 को तारीख सुनवाई के लिए दिखा रही है। हालांकि ये कंप्यूटर जनरेट तारीख है, जो इस पर बदलाव भी हो सकता है। 3 जजों का पीठ का गठन किया गया था और EPS 95 मामलों के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उमेश ललित, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस S रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रिकेश रोहिस अब EPS 95 पेंशनों पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने यानी 17 और 18 अगस्त की सुनवाई में EPFO के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया था। उसके बाद EPS 95 पेंशनधारकों को अधिवक्ता द्वारा EPFO की दलीलों को मात देने के लिए दलीलें पेश होनी है और मामलों को 24 अगस्त के लिए बाकी बची सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि वसूली नहीं कर सकते। जनवरी में न्यायमूर्ति UU ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया था। यह अभी भी वैध है। इसके बाद EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति UU ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च को दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी, ऐसा आदेश में कहा गया था। देश के लाखों EPS 95 पेंशनर 12 जुलाई 2022 का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 जुलाई 22 को EPS 95 पेंशन से संबंधित मामलों पर सुनवाई के आसार है। 23, 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिकाएं क्रमांक 15 न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी, जो इन मामलों से अब एक मामले की सुनवाई यानी SLP नंबर 20417 जो कि MS दैची संख्यो कंपनी लिमिटेड बनाम ऑस्कर इन्वेस्ट लिमिटेड इन मामलों पर सुनवाई हुई थी। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाती है और ये सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में प्राप्त करने के बाद पेंशन प्राप्त करें। मौजूदा साथ ही नई EPF सदस्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार को RS 2000 की न्यूनतम पेंशन को लागू करने पर 4500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। अगर इसे 3000 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है तो सरकार का खजाने को बड़े पैमाने पर 14,595 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसी लगी? अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।